हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग 2213 पोस्ट बिहार दरोगा का जो मेंस एग्जाम 2022 में लिया जाएगा, फ्रेंड्स उसके लिए जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका सेट नंबर 3 कवर करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये जो प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस बुक है बिल्कुल नया बुक है, अभी फिलहाल लॉन्च किया गया है इसे। ठीक है, उसका सेट नंबर 3 हम कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 और 2 को कवर कर लिया था, तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। उन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा मेंस से संबंधित कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न देखिए। पहला प्रश्न है कि चतुर्थ बौद्ध संगति किस स्थान पर हुई थी। देखिए फ्रेंड्स, आप कोशिश करेंगे 5 से 7 सेकंड के बीच में अपना आंसर चुन लेने के लिए। उसके बाद जो भी करेक्ट आंसर होगा पूरी डिटेल में मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको पता है टोटल 4 बौद्ध संगतियां हुई थी। ठीक है, पहला बौद्ध संगति जो था वह राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के समय में। दूसरा बौद्ध संगति वैशाली में कालाशोक के समय में हुआ था। तीसरा बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में अशोक के शासनकाल में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगति जो है यह कुषाण वंश के सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में कुंडल वन कश्मीर में हुआ था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कश्मीर। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म 2 अस्पष्ट भागों में विभाजित हो गया था, और चतुर्थ बौद्ध संगति में महायान संप्रदाय को प्राथमिकता दिया गया था। महायान संप्रदाय ने बुद्ध को देवता मानकर मूर्ति बनाकर पूजा करने लगे। महायान संप्रदाय में पाली भाषा के स्थान पर संस्कृत भाषा को साहित्य में महत्व दिया। ठीक है, तो इन सभी बातों को ध्यान रखेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिएगा कि मधुबनी कला किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है यह बिहार से संबंधित है। ठीक है, महाराष्ट्र से संबंधित पेंटिंग याद रखेंगे, वर्ली चित्रकला। ठीक है, वर्ली चित्रकला कहाँ का है, तो महाराष्ट्र का है। पट्टचित्र कहाँ का है, पट्टचित्र भी पूछा जाता है। ठीक है, तो पट्टचित्र जो है ये उड़ीसा का है। इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। निम्न में से उर्वरक क्रांति से कौन सा रंग संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि जो भूरी क्रांति है ये उर्वरक से, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुलाबी क्रांति जो है फ्रेंड्स यह झींगा मछली के उत्पादन से है। ठीक है, और सुनहली क्रांति जो है यह बागवानी उत्पादन से है। सबको ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि सवाई राजा जयसिंह द्वारा प्रथम वेधशाला जंतर मंतर कहाँ स्थापित की गई थी। तो फ्रेंड्स, ये स्थापित किया गया था कहाँ पर, तो दिल्ली में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जयपुर के राजा जयसिंह ने अपने शासनकाल में 5 वेधशालाओं को, कितने, 5 वेधशालाओं का निर्माण कराया था। जयपुर की वेधशाला, मथुरा की वेधशाला, उज्जैन की वेधशाला, बनारस की वेधशाला और दिल्ली की वेधशाला। ठीक है, सबको ध्यान रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि रंगभूमि, गोदान, गबन और कर्मभूमि नामक उपन्यासों के लेखक कौन है। तो आपको पता है मुंशी प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट में आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद देखिए, जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य एवं आंतरिक खतरों में भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, सहायक संधि। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें तो सहायक संधि का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में डुप्ले ने किया था। किसने किया था, डुप्ले ने किया था। ठीक है, डुप्ले ने किया था। और डुप्ले कौन था, तो फ्रांसीसी गवर्नर था। यहाँ आपसे ब्रिटिश पूछा गया है, तो ये कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन था, लॉर्ड वेलेजली था। लॉर्ड वेलेजली के काल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया था 1799 में। वेलेजली के काल में दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। वेलेजली ने जुलाई 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। जुलाई 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, और वेलेजली ने 1799 में सेंसरशिप एक्ट पारित किया, जिसका उद्देश्य फ्रांस के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए समाचार पत्रों पर नियंत्रण करना था। इन सभी बातों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है। तो ये जनजाति ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ये जारवा हो जाएगा। उसके बाद और भी जनजाति हैं, ओंजे है। ठीक है, ओंजे यहाँ मैं लिख देता हूँ। उसके बाद सेंटलीज है।
सैम्पेन है, ये सभी जो है अंडमान निकोबार की जनजाति हैं। उसके बाद देखिएगा कि वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। निरुक्त अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। वेद टोटल कितने हैं? 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेदों के 6 अंग हैं। कितने अंग हैं? वेदों के 6 अंग हैं। ठीक है, कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। और वेद के इन 6 अंगों को वेदांग कहा गया है। क्लियर? ये 6 अंग कौन कौन से हैं? तो उंगली पर काउंट कीजिएगा। शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है ज्योतिष और छठा है छंद। ठीक है, छंद छठा है छंद। यहाँ देखिए छंद लिखा गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में शास्त्रीय नृत्यों की शैलियां मौजूद हैं। कितनी शैलियां मौजूद हैं? तो फ्रेंड्स ये टोटल 9 शैलियां मौजूद हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये 9 शैली कौन कौन से हैं? तो भारतनाट्यम है, कथकली है, कथक है, कुचिपुड़ी है, मोहिनी अट्टम है, मणिपुरी है, सत्रिया है। ठीक है, सत्रिया पूछा जाता है, ये असम का है। ठीक है, सत्रिया है। उसके बाद ओडिसी है और छऊ को भी शामिल किया गया है। तो टोटल 9 है। छऊ जो है झारखंड और पश्चिम बंगाल का है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि भारत का इनमें से कौन सा सबसे प्राचीनतम समाचार पत्र अभी भी संचालित है? तो ये समाचार पत्र कौन सा है? बॉम्बे समाचार पत्र। ठीक है, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बॉम्बे समाचार पत्र का स्थापना 1822 में हुआ था। किसने किया था? तो इसके संस्थापक फर्दून जी, यहाँ मैं नाम लिख देता हूँ, फर्दून जी मर्जबान थे। ठीक है, इनका नाम याद रखेंगे। चलो उसके बाद देखिएगा कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना द्वारा अपने नागरिकों को कितने प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है? ये जो प्रस्तावना है फ्रेंड्स, इसको संविधान की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, और टोटल जो है 3 प्रकार की न्याय प्रणाली प्रदान की गई है। ये कौन कौन से हैं? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रणाली है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया से। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो ये कौन थी? एम फातिमा बीबी थी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। वहीं अगर उच्च न्यायालय पूछा जाता है, यहाँ पर हाई कोर्ट का प्रथम महिला न्यायाधीश, तो ये लीला सेठ थी, जो हिमाचल प्रदेश की जो हाई कोर्ट था उसकी मुख्य न्यायाधीश थी। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मोढेरा स्थित सूर्य मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया है? तो देखिए मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ है? तो गुजरात राज्य के पाटन नामक स्थान पर है। ठीक है, गुजरात राज्य के पाटन नामक स्थान पर है और इसका निर्माण भीमदेव प्रथम ने 1026 ईस्वी में करवाया था। भीमदेव प्रथम जो कि चालुक्य राजवंश के शासक थे। ठीक है, तो राइट आंसर चालुक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि इनमें से किस समुदाय द्वारा मी डैम मी फी नामक उत्सव मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ताई अहोम के द्वारा। ताई अहोम समुदाय जो है यह असम राज्य की एक जनजाति है। यहाँ देख रहे हैं अंगामी जो है ये नागालैंड का एक समुदाय है। निसी जो है निसी यह अरुणाचल प्रदेश की जनजाति है और कुक्की जो है यह मिजो जो पहाड़ी हैं उस पर पाई जाती हैं मणिपुर में। उसके बाद देखिएगा कि सलाल प्रोजेक्ट जो है, सलाल जल विद्युत परियोजना, इसका संबंध किस नदी से है? तो सलाल प्रोजेक्ट जो है यह जम्मू कश्मीर में है और यह किस नदी पर है? तो चिनाब नदी पर है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। एक लाइक आपका मुझे काफ़ी मोटिवेट करता है। सो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा किसी भी ग्रुप में, चाहे फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या किसी अन्य ग्रुप में आप हैं वहाँ भी इसको साझा आप कर सकते हैं। देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 में हुई थी। 30 दिसंबर 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के नेतृत्व में हुआ था। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
उसके बाद देखिए विशेष परिस्थितियों में लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये अनुच्छेद 108 में है। ठीक है फ्रेंड्स, किस आर्टिकल में है? अनुच्छेद 108 में है। अब तक भारत के इतिहास में 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त अधिवेशन में उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 100 जो है, अनुच्छेद 100 में गणपूर्ति यानी कि कोरम का उल्लेख है, जो वैध कार्रवाई के लिए सदन के कुल सदस्यों का 1/10वां भाग जो है ये होना चाहिए। उसके बाद अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रियों की नियुक्ति किया जाता है। और अनुच्छेद 156 जो है ये राष्ट्रपति के पदावधि से संबंधित है, तो सभी को ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विभव v वोल्ट है, उस बिंदु पर स्थित q कूलम्ब आवेश की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो फ्रेंड्स विद्युत ऊर्जा कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आवेश गुना विभवांतर। तो आवेश कितना है? q है गुना विभवांतर यानी कि q इंटू v हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, यहाँ पर फॉर्मूला भी दिया गया है ZnSO4 इंटू 7H2O। ठीक है, कि वो आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स इसको जाना जाता है श्वेत तुतिया के नाम से, ब्लू विट्रियोल के नाम व्हाइट विट्रियोल के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नीला तुतिया ब्लू विट्रियोल जो कहा जाता है, ये कहा जाता है Cu, यहाँ मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ SO4 इंटू 5H2O को। ठीक है, जिप्सम का फॉर्मूला आपको पता है, जिप्सम का फॉर्मूला होता है CuSO4 इंटू, यहाँ CuSO4 लिखा हुआ है, इंटू 2H2O होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारत एवं भूटान के बीच कौन सी सेना तैनात की जाती है? तो देखिए भारत भूटान, भारत नेपाल, इन सब की जो सीमा है इसकी रक्षा सशस्त्र सीमा बल SSB करती है। उसके बाद देखिएगा कि इंडिया डिवाइडेड, यहाँ अंग्रेजी में भी लिखा गया है। पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा किसने है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नीदरलैंड के द हेग में है, नीदरलैंड के द हेग में है, ध्यान रखेंगे। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका नीदरलैंड के द हेग। ठीक है, उसके बाद देखिए गुणनखंड निकालना है। देखिए मैथ के क्वेश्चन हैं और जो रीजनिंग के क्वेश्चन हैं उनका मैं हिंट्स आपको देते चलूँगा। ठीक है, आप स्वयं हल करेंगे। वैसे मैं इन सब का सॉल्यूशन आपको PDF के रूप में टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा दूंगा। टेलीग्राम चैनल का नाम हमारा सक्सेस केंद्रा के ही नाम से है। ठीक है, और वहाँ करीब 23,000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं, वहाँ आप जुड़िएगा। तो ये बहुत ही आसान है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं फ्रेंड्स। x² - 6x + 8 दिया गया है। ठीक है, अब देखिएगा एक ये इसको और आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? x² यहाँ इक्वल टू हो जाएगा x² - 4x - 2x। इसको इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 6x को +8 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिएगा, x - 2 इंटू x - 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक पुरुष का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा, यह मेरी माँ के भाई के पिता के पुत्र का पुत्र है। ठीक है, तो बताइए उस स्त्री का उस पुरुष से क्या संबंध है? तो फ्रेंड्स ममेरा भाई है ये। ठीक है, ममेरा भाई है। उसके बाद देखिएगा 6 चौक 24 होता है और 24 का आधा किया गया है 12। ठीक है, उसी प्रकार से 12 चौका 48 और 48 का आधा 24 किया गया, 12 छक 72, इसका आधा 36 किया गया है, 6 9 54 और 54 का आधा 27 हो जाएगा। उसके बाद देखिए a + b + c = 0 हो तो AQ + BQ + CQ का मान कितना होता है? तो देखिए यहाँ मैं लिख देता हूँ a + b + c का होल Q = कितना होता है? AQ + BQ + CQ माइनस ये Q है -3ABC होता है। अब देखिए यहाँ a + b + c 0 दिया गया, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ -3AB है तो इधर आएगा तो +3AB हो जाएगा। तो यहीं तो पूछा गया है AQ + BQ + CQ का मान कितना हो जाएगा, तो -3AB इधर आ जाएगा, तो ये +3ABC हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज मैं बना देता हूँ। उसके बाद कह रहा है कि ABC एक त्रिभुज है ABC। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है कि BC CA और AB क्रमशः मध्य बिंदु में है। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए करेक्ट DEF एक त्रिभुज ABC की बिल्कुल मध्य जो भुजा है AB BC और
आपका इसी के मध्य में स्थित है, यानी कि इस प्रकार से एक ट्रायंगल है, ठीक है, बिल्कुल मध्य में। अब देखिए पूरा ट्रायंगल जो है ना, इसका कितना पार्ट हो गया, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, और ये पार्ट भी चार पार्ट हो गया। तो बड़ा वाला का चार पार्ट है और छोटा वाला कितना पार्ट लिया है, एक पार्ट लिया है। तो ये कितना हो जाएगा, 1:4 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में देखिएगा DEF पूछा गया, तो D 1:4 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसी प्रकार से देख लीजिएगा, यहाँ पर दिया गया है कि ये बराबर है, तो x का मान निकालना है। अब यहाँ पर आप देखिएगा, इसको मैं साथ साथ नहीं लिख के चलूंगा, ठीक है। मान लीजिएगा ये, तो ये कोसेक हो जाएगा, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 19 डिग्री माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं, घटा देंगे तो 50 आ जाएगा ना, और माइनस x, ठीक है। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा ये इसको आपको तो पता है कि 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, ये सेक 40 डिग्री हो जाएगा। और इधर कितना है, इधर देख लीजिए, हाँ इधर अब x बच गया। अब इसको सॉल्व करते चलिएगा, ठीक है। तो सॉल्व कर दीजिएगा तो x = 30 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद देखिए तीन संख्याओं का जो है अनुपात में दिया गया और एलसीएम इसका दिया गया। तो मान लीजिए 3x, 5x और 10x। अब इसका आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 30x हो जाएगा। तो 30x = कितना दिया गया, एलसीएम ऑलरेडी इसका दिया गया 630। अब यहाँ से x की वैल्यू आप निकाल सकते हैं फ्रेंड्स इजीली, ठीक है। 21 आ जाएगा, ये 30 इधर चला जाएगा, ठीक है, नीचे में। चलो उसके बाद देखिएगा, बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 72 डिग्री का है, तो भुजाओं की संख्या, तो 360/72 कर दीजिए, ये निकल के आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व। आप लोग मैथ का सॉल्यूशन कर लेंगे, ठीक है। PDF ऑलरेडी मैं आपको दे दूंगा इनका। राइट आंसर इसका 500 रुपया हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। उसके बाद देखिए कह रहा है कि माध्य निकालने के लिए, तो माध्य निकालने के लिए आपको ऑलरेडी पता है टोटल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 है। सबको जोड़ के डिवाइड 12 कर दीजिएगा, 4.25 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 4.25 आ जाएगा। उसके बाद देखिए खाली स्थान का अर्थ उन अवांछित वाणिज्यिक ईमेल्स से है जिसकी इंटरनेट पर बाढ़ रहती है, तो इसको स्पैम कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि 14 + 14x 56 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x ज्ञात करना है। तो बिल्कुल क्रमागत अनुपात में है, तो ये आप निकाल सकते हैं। कैसे हो जाएगा, 14 इसको लिख सकते हैं x, ठीक है। उसके बाद x × 56। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आप निकाल लेंगे, 14/x हो जाएगा और x/56 हो जाएगा। x² अब देखिए कैसे हो जाएगा, मैं लिख देता हूँ, 14/x = x/56। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, तो देखिए x² हो जाएगा और इंटू 14 × 56 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर देंगे तो आंसर आपको निकल के आ जाएगा। एक बार सॉल्व कीजिए आप कॉपी पेन पर, ठीक है। उसके बाद देखिए केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा नागपुर में, ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि म्यूनिख समझौता में इनमें से किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था। म्यूनिख समझौता 29 सितंबर, यहाँ मैं लिखता हूँ 29 सितंबर 1938 में हुआ था, ठीक है। और फ्रेंड्स इसमें रूस को जो है आमंत्रित नहीं किया गया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इस समझौते में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे। नेक्स्ट देखिएगा कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, संघाई सहयोग संगठन जिसको कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखिए फ्रेंड्स इसका स्थापना जो है 2001 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए इस संगठन का उद्देश्य जो है शांति, सुरक्षा, स्थिरता के साथ आर्थिक, सांस्कृतिक, इन सभी क्षेत्रों को में उन्नति करना है, ठीक है। एससीओ का जो आधिकारिक भाषा है वो चीनी है और रूसी भाषा है, क्लियर है। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। अभी फिलहाल हाल ही में ईरान इसका 9वां सदस्य देश बना है। टोटल 9 सदस्य देश हैं, ध्यान रखेंगे कौन कौन से देश हैं, तो कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 का शुरुआत हुआ था। 1857 की जो विद्रोह था इसका शुरुआत हुआ था। तो राइट आंसर आपको पता है मंगल पांडे थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मंगल
पांडे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि वह प्रथम भारतीय कौन थे जो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के लिए चुनाव लड़े थे। देखिए प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, चुनाव लड़े थे, प्रथम पूछा गया चुनाव लड़े थे, तो ये कौन थे, WC बनर्जी थे, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। लेकिन हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जो कब चुने गए थे, 1892 में ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य बने थे। चलिए चुनाव लड़ने वाले WC बनर्जी थे। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स, ये एक प्रकार का आयत दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि कोने में से 8 सेंटीमीटर काट दिया गया है, ठीक है, प्रत्येक कोने में से। लंबाई इसकी 48 है और चौड़ाई 36 है। अब देखिए 48 में से देखिए इधर से 8 8 16 घटा दीजिएगा, ठीक है, इतना वाला पार्ट आप हट घटाएंगे ना, तो इतना वाला पार्ट घटा दीजिएगा 16, तो ये 32 आ जाएगा। और इसी प्रकार से इधर से घटा दीजिए 36 में से, तो 36 में से 16 घटा देंगे तो 20 हो जाएगा, ठीक है। और इसकी अब ऊंचाई कितनी है, h है, वहीं पूछा जा रहा है कि संदूक का आयतन अब कितना हो जाएगा, तो L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। h 8, L कितना निकाला हमने, L मैंने निकाल दिया आपका 32, ठीक है, तो 32 गुना 20 गुना 8। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे, राइट आंसर 5120 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसी प्रकार से देख लीजिएगा 42 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वो आपका कितना हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा 15 घंटे, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा 43 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2700 रुपया हो जाएगा। 44 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 0 हो जाएगा। सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा टेलीग्राम पर, ठीक है। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी। उसके बाद 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका देखिए कितना हो जाएगा, 1 मिनट क्या पूछा गया है, औरत की कार्य क्षमता का अनुपात, आदमी की कार्य क्षमता का एक औरत का, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए जो आहार नाल है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का अमीनो अम्ल में डिग्रेडेशन होता है, तो ये किस में होता है फ्रेंड्स, ये छोटी आंत में होता है। ध्यान रखेंगे छोटी आंत में जो है होता है, और छोटी आंत से स्रावित जो एंजाइम एरेप्सिन प्रोटीन को, जो एंजाइम एरेप्सिन है, एरेप्सिन वह प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में बदलता है, ठीक है। चलिए भोजन सर्वाधिक समय तक छोटी आंत में रहता है, और भोजन का पूर्ण पाचन एवं अवशोषण छोटी आंत में ही होता है। छोटी आंत की एक संरचना है विली, ठीक है, कौन सी, विली इसका नाम है। विली द्वारा भोजन अवशोषित होकर रक्त में पहुंचता है। इस्पात को रक्त तप्त ताप से निम्न ताप पर गर्म करके धीरे धीरे ठंडा करने का जो प्रोसेस है, प्रक्रम है, उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है एनिलीकरण, ठीक है, एनिलीकरण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए सांस लेने में ऐच्छिक क्रियाओं के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, तो ये प्रारंभ कहाँ से होता है, यह इम्पल्स मेंडुला से होता है, ठीक है, मेंडुला से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मेडुला, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए ये जो सेरिब्रम है ना, ये सबसे विकसित भाग होता है, और यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक क्रियाओं, इन सब का यह केंद्र होता है। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से मलेरिया परजीवी कौन सा है, तो मलेरिया परजीवी जो है इसमें से प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ, उसके बाद देखिए विनेगर जो है, सिरका जो है का खट्टापन किसके कारण से होता है, तो ये एसिटिक एसिड के कारण होता है। ध्यान रखेंगे इमली में टार्टरिक एसिड पाया जाता है, दूध में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब किसी पुष्प का पराग उसी पौधे की वर्तिकाग्र में अंतरित कर दिया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसे कहा जाता है स्वयुग्मन, स्वयुग्मन यानी कि ऑटोगैमी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो लाल रंग के प्रकाश की चाल इसमें सबसे अधिक होती है। तो देखिए लाल रंग के प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आँख का रंग किसमें मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है, तो आँख का रंग जो है
आइरिस में मौजूद वर्णक के रंग पर निर्भर करता है। तो आइरिस हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, पुतली का रंग काला होता है, आइरिस का रंग काला, नीला और भूरा होता है। कॉर्निया में नेत्रदान में कॉर्निया दान किया जाता है। और आइरिस जो होता है फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, ये जो आइरिस जो है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का निर्धारित करता है। और रेटिना पर जो है उल्टा, वास्तविक तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है। इन सबको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, किसने इलेक्ट्रॉनों के पथ पर दीर्घवृत्तीय कक्षकों का प्रवेश करा करके बोर मॉडल को रूपांतरित किया था? तो ये किसने किया था? सोमरफेल्ड ने किया था। सोमरफेल्ड ने किया था, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, ए बी रक्त समूह वाला व्यक्ति किस रक्त समूह के व्यक्ति से रक्त ग्रहण कर सकता है? ए बी जो है इसको क्या कहा जाता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है, यानी कि यह सभी ब्लड ग्रुप के जो व्यक्ति हैं उनसे यह रक्त ग्रहण कर सकता है। तो उपयुक्त सभी से इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्लड ग्रुप की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था, ध्यान रखेंगे। वो जो ब्लड ग्रुप है इसको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। और ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और ब्लड ग्रुप ए बी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। तो इन सब बातों को ध्यान रखेंगे। उसका देखिए, बारंबार होने वाली बारिश और प्रकाश किस क्षेत्र के विकास के लिए उपयुक्त है? तो यह जो है वन क्षेत्र के। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत भूमि पर सबसे अधिक व्यापक रूप से कौन सी मिट्टी फैली हुई है? तो फ्रेंड्स, यह जो मिट्टी है यह जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी नदी के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा। जलोढ़ मिट्टी देखिए, कछारी मिट्टी भी इसको कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किस राज्य में हट्टी सोने की खान स्थित है? हट्टी सोने की खान और कोलार सोने की खान। हट्टी सोने की खान और कोलार सोने की खान, ये दोनों जो है कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता है। तो संसद के प्रति मंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अच्छा, ये जो मंत्री परिषद है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है सामूहिक रूप से। यह किस आर्टिकल में कहा गया है, किस अनुच्छेद में कहा गया है? जरा आप आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, बताइएगा। उसके बाद देखिए कि निम्न में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? तो 6 शास्त्रीय भाषा हैं टोटल। 6 कौन कौन से हैं? तो नाम याद रखेंगे, तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिसी। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? तो आपने ये आर्टिकल 312 पढ़ा होगा। 312 के अंतर्गत संकल्प पारित पर शुरू किया जाता है। राज्यसभा को यह अधिकार है कि वह अनुच्छेद 312 के अधीन 2/3 भाग के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे, तो उस पारित प्रस्ताव पर संसद कानून बना सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किया था? तो ये चोल राजवंश ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चोल वंश के काल में नौसेना का समुचित विकास हुआ था। ठीक है, भारत के इतिहास में केवल चोल वंशी हैं जो नौसेना पर अधिक ध्यान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न में से एक भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया। तो यह राज्य था सिक्किम। सिक्किम को 35वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स, सह राज्य यानी कि संरक्षक राज्य का दर्जा दिया गया था। और 36वां संविधान संशोधन जो कि 1975 में हुआ था, इसके तहत सिक्किम को 22वां राज्य बनाया गया था। तो ये सिक्किम राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसको इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 9x² माइनस 7y स्क्वायर, उसके बाद अपॉन 9x प्लस 7y। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला। तो 9x प्लस
7y a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो 9x माइनस 7y, और नीचे देखिए 9x प्लस 7y है, तो एक प्लस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 9x माइनस 7y बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ 9 तिरका 27 दिया गया है, ठीक है, और 27 4 31 हुआ, और फिर देखिए 31 गुना 5 करेंगे जब आप, तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। फिर इसमें 6 जोड़ देंगे तो 161 हो जाएगा। फिर अब इसको 7 से गुना करेंगे, ठीक है, तो 7 से गुना कर देंगे इसको, तो 1127 हो जाएगा। और जब फिर इसमें आप कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1135 हो जाएगा। आई होप कि आप समझ गए होंगे आप। उसके बाद देखिएगा कि ये जो मिसिंग है इसको आपको बताना है, तो ये आप बता सकते हैं, इसलिए आप बता सकते हैं। चलिए राइट आंसर मैं आपको सीधे बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए 68 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे इन सभी क्वेश्चंस को। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 चौका 16 चौका 64 चौका 256 होता है, तो 256 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा बताइए, तो इसका आंसर 109 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है ना कि डायग्राम को किस प्रकार से लिखा जा सकता है, तो देखिए डी कहाँ है, तो देख लीजिए इसको किस प्रकार से आप लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर डी को क्या लिखा गया है, बी लिखा गया, तो यहाँ आप डी को बी लिख सकते हैं। आई देखिए आई को क्या लिखा गया है, जी लिखा गया है, अब जी लिख सकते हैं। ए को क्या लिखा गया, ये देखिए यहाँ पर आर्गू में है तो वाई लिखा गया है। तो इस प्रकार से आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आंसर सीधे बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि ग्लेयर को इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद देखिए मॉनसून को ऐसे लिखा जाता है, तो रैंसम को कैसे लिखा जाएगा, सेम उसी प्रकार से। अब देखिए आर को कैसे लिखा गया है, यहाँ आर का जगह एक लिखा गया, एक लिखा गया है। फिर ए का देखिए कितना लिखा गया, तीसरे नंबर पर है, तो 8 लिखा गया है। ठीक है, 1 8। फिर एन को कैसे लिखा गया, तो एन देखिए यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, तो 9 लिखा गया है। ठीक है, 8 9 ये वाला देखिए आ रहा है, फिर यहाँ भी 8 9 1 8 9 आ रहा है। उसके बाद देखिएगा कि एस को कैसे लिखा गया है, तो एस देखिए चौथे नंबर पर है, यानी कि 5 हो जाएगा। उसके बाद ओ को कैसे लिखा गया, ओ को लिखा गया है 3, तो ये 3 हो जाएगा, यानी कि अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी निकल के आ गया राइट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 73 का राइट आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा के लेखक कौन है, सॉरी इसकी किसकी आत्मकथा है, तो ये है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक तरंग के गमन में ऊर्जा का अभिगमन, ऊर्जा का ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो ऊर्जा का अभिगमन होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए न्यूटन की गति के तृतीय नियम में कार्य बल व प्रतिकारी बल भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं और सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर जो है भिन्न पिंडों पर कार्यरत होते हैं और सदैव बराबर होते हैं, तो यानी कि 1 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि पक्सिनिया ग्रैमिनिस कवक से खाली स्थान है होता है, तो क्या होता है, गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक रोग होता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या है, बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत की एकता अखंडता तथा सुदृढ़ता का प्रतीक है, तो यह कौन है, भारत का राष्ट्रपति है। भारत का राष्ट्रपति है। संविधान का जो आर्टिकल 52 है, अनुच्छेद 52 है, इसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति जो होता है तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। वित्तीय आपातकाल संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वित्तीय आपातकाल जो है यह अनुच्छेद 360 में है। ठीक है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन 356 में है। वित्तीय आपातकाल एक बार भी भारत में नहीं लगाया गया अब तक। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, बताइए। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ये पहली अनुसूची में है। ठीक है,
पहली अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश और उनके अधिक्षेत्रों की सूची शामिल है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग और उसके कारक जीव के बारे में सही नहीं है। जीव के बारे में जो सही नहीं है वो आपसे पूछा गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हैजा जो होता है यह किसके कारण से होता है, तो हैजा जो होता है यह जीवाणु के कारण से होता है। तो देखिए यहाँ पर ये सही नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि नोवोफोबिया क्या है। नोवोफोबिया जो है यह सेलुलर फोन के संपर्क से बाहर होने का डर है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो सबसे कम इसमें से कौन सा हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसे लोक वित्त का संरक्षक कहा जाता है, तो ये महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। ठीक है, महालेखा परीक्षक, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य के विधानसभा चुनाव में वीवीपैट का प्रयोग किया गया था। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ किया गया था, तो ये नागालैंड में किया गया था 2013 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि कॉमेट नामचा बरवा और गुरला मंधाता निम्न में से किसके नाम हैं, तो ये सभी जो हैं ये हिमालय के पर्वतीय चोटी जो हैं उनके नाम हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रणाली को निजी नेटवर्क पर या निजी नेटवर्क से अनाधिकृत अधिगम को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है, तो ये किया गया है फायरवॉल का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फायरवॉल क्या है, तो यह आने वाली डाटा का जांच करता है। फायरवॉल यूजर नेम तथा पासवर्ड के जरिए अधिकृत उपभोगकर्ता की नेटवर्क का प्रयोग करने देता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, कहिए भारत का राष्ट्रीय पशु, यहाँ पर देखिए कथन में कहा गया है कि बाघ है। रीजन है कि 1972 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था, लेकिन इसके बाद से बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया गया। अब बताइए इसमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए राइट आंसर इसका जो हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए है कि ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, बाघ का जो है वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, टाइग्रिस याद रखेंगे, पूछा जाता है ये इसका वैज्ञानिक नाम। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था, तो 1973 में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग सीकन टनल जापान में है। उसके बाद करें विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है। दक्षिण चीन सागर विश्व का सबसे बड़ा सागरों में से एक है। तो देखिए इसमें से जो सही कथन हो जाएगा वो आपका 2 नंबर और 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग स्विट्जरलैंड में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि उस प्रसिद्ध भारतीय लेखक का नाम बताइए जिसने अनटचेबल और कूली जैसे उपन्यास लिखा है। तो ये किसने लिखा है, तो फ्रेंड्स इसको लिखा है मुल्कराज आनंद ने। किसने, मुल्कराज आनंद ने, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था। तो अल हिलाल का किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। कई बार मैंने आपको बताया भी है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सत्य नहीं है, तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी देखिएगा, बिस्मिल्लाह खां। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक थे, न कि तबला वादक। ठीक है, बाकी सभी सही दिया गया है। प्रतिवर्ष वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे कब मनाया जाता है, यानी कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, तो यह मनाया जाता है 15 मार्च के दिन। सिटी ऑफ रैट्स के नाम से कौन सा नगर जाना जाता है, सिटी ऑफ रैट्स के नाम से जाना जाता है मैक्सिको सिटी को। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। तो ये पैसा कब हो गया, तो 1 जून 1964 को। ठीक है, 1 जून 1964 को। 1 अप्रैल 1957 को जो है भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली की प्रचलन हुई थी। 1962 से 1 रुपये का सिक्का प्रचलन में आया था। 1962 से 1 रुपये का सिक्का। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस संविधान से अंगीकार किए गए, इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। अपना स्कोर ईमानदारी से बता के जाइएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला स्थानीय भाषा समाचार पत्र वर्नाक्युलर न्यूज़पेपर माना जाता है।
तो ये किसको माना जाता है? ये माना जाता है समाचार दर्पण को। ठीक है, किसको? समाचार दर्पण को। समाचार दर्पण ध्यान रखेंगे, समाचार दर्पण बैप्टिस्ट मिशनरी सोसाइटी द्वारा बंगाली भाषा में साप्ताहिक समाचार पत्र था। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैरिसन यानी कि सैन्य छावनी शहर है? तो ये कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? ये जालंधर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जालंधर। पोस्ट शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? पोस्ट शब्द का प्रयोग जो है किस खेल में किया जाता है? तो फ्रेंड्स पोस्ट जो है ये गोल्फ से संबंधित है। अपना स्कोर बता दीजिएगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। रेगुलर प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा।